हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स डिस्कस द यूटी पेपर। आप सब लोगों ने यूटी पेपर कर लिया था। सो एक बार इसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर तो आपको मिल गए होंगे, ठीक है। वो आप जब सबमिट कर देते हो, अभी मैं जब चेक करके रिटर्न करूँगी तो आंसर्स उसमें आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट एक बार फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गिवन है, इसमें टाइगर का हमें बताना है क्लासिफिकेशन। तो ये आपको फ्लो चार्ट में लर्न कराया था। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी बी, ठीक है। अब बी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि इसका फाइलम क्वाड्रेटा है, क्लास है मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा है, फैमिली फेलिडे होता है, और जीनस और स्पीशीज़ हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस। उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स अबाउट ड्यूट्रोमाइसिटीज़। तो देखो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में बाकी सब ऑप्शंस करेक्ट हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Mycelium is branched and septate, this is also correct. They have only parasitic form, ये wrong है क्योंकि ये saprophytes भी होते हैं कुछ। They have no sexual stage, ये भी correct है। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा that has to be the third one. Wrong statement यही है that they have only parasitic form. उसके बाद ये जो क्वेश्चन है match the column, easy था, सबने कर लिया होगा। different methods ऑफ रिप्रोडक्शन और नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इसमें मैच करना है। तो इसमें जो आंसर है दैट इज़ दी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर पर आ रहा है क्वेश्चन के नीचे जो हमारा है, इसमें पॉइंटर से नहीं हो पा रहा है, दैट वुड बी द सेकंड थिंग। ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 3 है, लाइक दिस, ठीक है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। ये हमारा जो ऑप्शन है जिसके आगे ग्रीन टिक लग गया, वो वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई। तो ए जो है वो डिवाइडिंग बैक्टीरिया का डायग्राम है। नेक्स्ट जो डायग्राम दे रखा है वो हमारा नॉस्टॉक का डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम में जो हमारा ऑप्शन है वो है दिस वन, ठीक है। यू कैन सी इट ऑल्सो। इसमें ए जो है वो सेल वॉल है, बी जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, सी डीएनए है, डी जो है वो हेट्रोसिस सेल है, यहाँ पे पूरा विजिबल नहीं है, और ई जो है वो म्यूसिलेजिनस शीथ है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, रीड क्वेश्चन फ्रॉम द लाइन इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। एक्चुअली होता क्या है, वेन एवर आई टेक अ स्क्रीनशॉट, तो कई बार वो स्क्रीनशॉट का साइज़ एडजस्ट नहीं होता, तो ऊपर ये जो सी और डी लिखा है इसको रीड नहीं करना था, ये किसी दूसरे क्वेश्चन का आ गया है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है रीड क्वेश्चन फ्रॉम द लाइन इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, मतलब यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। तो इसमें पॉइंट्स मेंशन है, दे हैव 2 फ्लैजिला, 1 short 1 long, they have mixotrophic nutrition, in light they are photosynthetic but act as heterotroph when they are present in dark, they are connecting link between plants and animal। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये हमारे यूग्लिना के हैं। यू कैन सी इन द आंसर ऑल्सो कि ये पॉइंट्स हमारे यूग्लिना के हैं। उसके बाद फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो मैंने आपको फ्लो चार्ट भी बना के दिया था। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम ठीक है, हम यूज़ करते हैं इस क्राइटेरिया को। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन भी ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ भी ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑल द 3। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स हाउ मेनी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें देखो ऑप्शन में डाइनोफ्लैजिलेट्स गिवन है, डाइनोफ्लैजिलेट्स आता है किंगडम प्रोटिस्टा में, तो हम उसको काउंट करेंगे, वो हो गया हमारा 1। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ नहीं आता, वो तो फंजाई का है, उसको हटा दो। प्रोटोजोन्स आता है, प्रोटोजोन्स को हम काउंट करेंगे 2। फाइकोमाइसिटीज़ नहीं आता, उसको हटा दो। यूग्लिनॉइड्स आता है किंगडम प्रोटिस्टा में, उसको काउंट करेंगे 3। लाइकन्स नहीं आता, उसको हटा दो। स्लाइम मोल्ड ग्रुप में आता है, उसको काउंट करेंगे 4। आर्के बैक्टीरिया तो पता ही है, बैक्टीरिया नहीं आएगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। एस्कोमाइसिटीज़ भी फंजाई है, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। क्राइजोफाइट्स जो होता है वो किंगडम प्रोटिस्टा का है, उसको हम काउंट करेंगे। तो क्राइजोफाइट हो गया 5th। तो ऑप्शन में हमें 5 दिया हुआ है, तो हमें 5 ही ऑप्शन मार्क करना है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 200 डिफरेंट सेल टाइप्स आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टिश्यू। 4 बेसिक टिश्यू के नाम सबको पता ही होंगे, कनेक्टिव है, मसल है, एपिथेलियल है, नर्वस है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बोन्स हैव अ डैश एंड डैश ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन डैश सॉल्ट्स एंड डैश फाइबर। इसमें से हमें ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। देखो बोन्स सॉफ्ट तो होती नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी के 3 में से हम देख लेते हैं, क्योंकि बोन हमें पता है हार्ड है। प्लाइबल वर्ड का मतलब है जो फ्लेक्सिबल है, जो बेंड हो सकती है। बोन हमें पता है बेंड भी नहीं हो सकती, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
तो थर्ड ऑप्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, हार्ड और नॉन प्लाइबल, ठीक है। कैल्शियम हमें पता ही है, बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है। फोर्थ वाले ऑप्शन में तो वैसे भी आयरन दे रखा है तो वो करेक्ट होना ही नहीं है। एंड डैश फाइबर, तो कोलाजन फाइबर होगा, सो दिस हैज़ टू बी द आंसर। ओके, उसके बाद फिर आते हैं, अ सेल विच इज़ वेरी एक्टिव इन द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, ठीक है। इसमें अगर कोई सेल है जो ज़्यादा प्रोटीन बना रही है, प्रोटीन बनाना काम किसका होता है, राइबोसोम्स का, विच आर प्रेजेंट ऑन द RER, तभी हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। तो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, मोर RER देन SCR। ऑब्वियसली जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है उसमें RER का जो परसेंटेज है या अमाउंट है SCR से ज़्यादा होगा। देन which of the following cell organelle is named after the name of its discoverer and also helps in packaging of substance for transport into the cell or export from the cell। तो इसमें हमें पता ही है गोल्गी बॉडी होता है, GB स्टैंड्स फॉर गोल्गी बॉडी, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर, इस वाले क्वेश्चन में ये TS ऑफ सीलिया फ्लैजिला गिवन है, ABCD को आइडेंटिफाई करना है। अब जब सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो A प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, B जो है वो इंटर डबलेट ब्रिज है या AB लिंकर कह सकते हैं जिसको कि हम, C जो है वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, D रेडियल स्पोक है, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन अब देखते हैं, हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर गिवन है और ABCD हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें A जो है वो ग्रैनम है, जो पूरा एक के ऊपर एक थैलेकॉइड्स का बंच बन जाता है, ग्रैनम, वो हमें लिखना है। B जो है वो सिंगल कॉइन थैलेकॉइड है। C जो है ग्रैनम्स को कनेक्ट कर रहा है तो स्ट्रोमा लैमिले है। D हमारा स्ट्रोमा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। ओके, B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें शायद मैंने आंसर गलत मार्क कर दिया है, इस क्वेश्चन को मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो है वो B है। कोई नहीं, मैं इसको चेंज कर दूंगी अभी। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ डायग्राम है, एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर्स गिवन है। ये क्वेश्चंस इस टाइप के बहुत आते हैं एग्जाम्स में, और इसमें बच्चों को पहले तो स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनल का नेम पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है स्ट्रक्चर विच रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग माइटोसिस जनरेट स्पिंडल, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रियोल है, ठीक है। अब जब ये सेंट्रियोल वाला आप देखोगे तो इसमें सेंट्रियोल का जो ऑप्शन गिवन है वो L वाला है। L स्ट्रक्चर जो है वो छोटा सा जो सर्कल जैसा जहाँ पे L पे दिखा रखा है, पिक्चर को आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो ये जो L है वो सेंट्रियोल्स को शो कर रहा है, तो हम L देखेंगे। उसके बाद फिर इसमें मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स आपको पता है SCR बनाता है, तो डायग्राम में देखो SCR कहाँ पर है। तो जब आप SCR वाला देख रहे हो तो B अल्फ़ाबेट जो है वो B ऑर्गेनल जो है वो SCR को मार्क कर रहा है। देन इसमें थर्ड पार्ट है पावर हाउस ऑफ द सेल, वो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो H के ऊपर मार्क्ड है। ऐसे सबसे पहले ऑर्गेनल का नेम और फिर उसका जो भी अल्फ़ाबेट करेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। देन इसमें फोर्थ है स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम तो लाइसोसोम हो जाता है, लाइसोसोम देखो J पे मार्क्ड है। देन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल, सेल के ऊपर बना हुआ है, विलाई होता है, N अल्फ़ाबेट पे मार्क है। देन सिक्स्थ है साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म होता है, F पे मार्क है। ये शायद आपको नहीं आता होगा बट बाकी भी आते हैं तो आप इस MCQ को कर सकते हो। साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस कहाँ पर होती है, राइबोसोमल RNA सिंथेसिस rRNA, तो ये आपका न्यूक्लियोलस में होती है, सो दैट वी हैव टू सी। तो इस तरीके से आप इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे और फिर उसको मार्क करोगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C ऑप्शन। ओके, देन विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड बाय X, तो X में देखो ऑप्शन दिया है कि न्यूक्लियस नहीं है, DNA रेप्लिकेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड एंड मीजोसोम है, तो आपको पता है प्लाज्मिड और मीजोसोम बैक्टीरिया में होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बैक्टीरिया। देन 2 मार्क्स सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द 4 मेजर क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ।
ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो आपको प्रोटोजोआ की 4 क्लासेस पता ही है। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं, सीलिएटेड हैं, स्पोरोजोअन्स हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इट्स 4 रूल बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। ये भी सबको पता ही है। 4 रूल्स हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि फर्स्ट वर्ड जेनरिक है, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट है, लैटिन से लिख रहे हैं। अदरवाइज़ जब भी हम उसको लिखेंगे हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। सो वो सारे आपके हो जाएंगे। जेनरिक नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल होगा। एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे ह्यूमंस का होमोसेपियन। तो मुझे लगता नहीं है इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हुई होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिफर। देखो जैसे कुछ बच्चे थे जिन्होंने बोला है कि मैम हम आंसर अपलोड नहीं कर पाए, तो यहाँ पे देखो बेटा हर क्वेश्चन के बाद ऐड फाइल का ऑप्शन है। जब आप गूगल फॉर्म फिल करते हो तो इस ऐड फाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपको फ़ोन में लोकेशन बताता है, जहाँ पे भी आपका PDF है वहाँ पे जाके आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आप एक बार सीख लो प्लीज़, क्योंकि अभी तो आपका यूटी चल रहा है, आगे भी आपको काम आएगा। यू शुड नो हाउ टू अपलोड योर आंसर्स इन द गूगल फॉर्म। तो ये जो ऐड फाइल होता है, अभी तो मैं ड्राइव से करा रही हूँ पेपर वाइज, अदरवाइज़ मैं कर नहीं पाऊँगी। तो बट जब आप एक्चुअल गूगल फॉर्म में करते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपका ऑप्शन देता है कि कहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे जाके अपना PDF सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप लोग सीख लेना। अब इस क्वेश्चन में है हाउ डू द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डिफर। तो आपको पता ही है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होता है फॉर रिलीजिंग देयर सिक्रीशंस। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होता फॉर रिलीजिंग देयर सिक्रीशन, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नेम होता है डक्टलेस ग्लैंड। दोनों के आप एक एक एग्जांपल दे सकते हो। जैसे एंडोक्राइन में वी हैव थायरॉइड, पैराथायरॉइड, एक्सोक्राइन में स्वेट, सलाइवरी। ठीक है। इलास्ट्रेट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल, ये आपको मैंने कराया था, आपको नोट्स में भी भेजा था। पूरा एक फ्लो चार्ट बनाना है, 7 की 7 कैटेगरीज लेके किसी भी प्लांट या एनिमल का एग्जाम्पल लेके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देन 3 मार्कर में सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट है नेचर ऑफ सेल वॉल। चैप्टर 2 में ही स्टार्टिंग में एनसीईआरटी बुक में टेबल बना हुआ है, तो नेचर ऑफ सेल वॉल वहाँ पे मेंशन है। मोनेरा में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, प्रोटिस्टा में सेल वॉल या तो एब्सेंट होगी और अगर होती भी है तो पेलिकल की है। देन टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट जेनेटिक मटीरियल, मोनेरा में जेनेटिक मटीरियल या जो DNA है इट इज़ नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोटिस्टा में इट इज़ कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन टाइप ऑफ राइबोसोम, मोनेरा में 70S होते हैं, प्रोटिस्टा में 80S होते हैं। एग्जाम्पल लिखना है तो मोनेरा में बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोटिस्टा में आपके यूग्लिना, पैरामीशियम ये सब आ जाता है। देन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है नेम अ कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म हैविंग एल्गे एंड फंगस, तो उसमें आपको पता ही है लाइकन। देन इसमें नेक्स्ट पार्ट है आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, हर पार्ट 1 मार्क का है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक होते हैं बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। वो भले ही किसी रिएक्शन के थ्रू इस एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सन, बट दे कैन प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। देन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग द यूज़ ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक, एनाबीना आपकी बुक में एग्जाम्पल्स में गिवन है। एंड वी नो कि जो नॉस्टॉक है, एनाबीना है, उनके अंदर हेट्रोसिस्ट स्पेशल टाइप की सेल होती है, तो उसको यूज़ करके वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, गैशियस नाइट्रोजन को लिक्विड नाइट्रोजन में चेंज कर सकते हैं। देन क्वेश्चन का सी पार्ट है, इसमें हमें डिफरेंट सेल्स का साइज़ गिवन है और इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। सबसे पहला जो लार्जेस्ट सेल होगी उसको नंबर 1 पे लगाना है। तो प्लांट सेल्स का जो साइज़ होता है एनिमल सेल से ज़्यादा है, तो हमें जितने भी ऑप्शन गिवन है सबसे ज़्यादा लार्ज साइज़ प्लांट सेल का होगा, तो हम उसको नंबर 1 पे लगाएंगे। आफ्टर दैट वी हैव एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल का साइज़ होता है कंपैरेटिवली एवरेज साइज़ अगर आप देख रहे हैं तो वो स्मॉल होता है। पता नहीं कितने बच्चों ने करा है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसको आप कॉपी में भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आता है बैक्टीरिया, तो वी नो एनिमल सेल से छोटा हो जाएगा बैक्टीरिया। देन वी हैव बैक्टीरिया के बाद देखो
वायरस हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया से भी छोटा वायरस होता है। जब आपने एनसीईआरटी में वायरस का पढ़ा होगा तो वहाँ पे मेंशन था दैट वायरस कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, मतलब उनका साइज़ इतना छोटा है कि वो बैक्टीरिया जिस फिल्टर से पास नहीं हो सकता उससे भी पास हो जाते हैं। तो वायरस का साइज़ बैक्टीरिया से भी स्मॉल होता है। तो बैक्टीरिया के बाद राइट वायरस, फिर उसके बाद आएगा विरोइड्स, क्योंकि वायरस का प्रोटीन कोड हटा देंगे तो विरोइड्स बनते हैं। विरोइड्स में आरएनए होता है, आरएनए का साइज़ लार्ज होता है, तो वी विल बी हैविंग विरोइड्स। और सबसे लास्ट में आते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स तो आपको पता ही है सिर्फ प्रोटीन्स के बने हैं, और प्रोटीन्स का जो साइज़ होता है वो आरएनए के रेस्पेक्ट में कम है। तो इसके आंसर में सबसे पहले आएगा प्लांट सेल, फिर आएगा एनिमल सेल, फिर आएगा बैक्टीरिया, फिर आएगा वायरस, देन विरोइड्स, और लास्ट में आएगा प्रियॉन्स। उसके बाद 5 मार्कर क्वेश्चन में फर्स्ट दोनों क्वेश्चन इजी थे, इसके डायरेक्ट ही थे। गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें आपको डायग्राम बना के उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये 4 मार्क्स का है फर्स्ट पार्ट। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ये 1 मार्क का है। सेमी ऑटोनॉमस इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ हैविंग इट्स ओन सर्कुलर डीएनए, तो इट कैन मेक 60 to 70% ऑफ द प्रोटीन्स नीडेड बाय इट ऑन इट्स ओन। देन लास्ट क्वेश्चन 5 मार्कर का है, हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो साइंटिस्ट का नाम लिखना है, सिंगर एंड निकोलसन, 1 मार्क का है। देन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, नेम द 2 मेन कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ब्रीफ विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो 2 कंस्टिट्यूएंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोटीन और लिपिड्स है, और डायग्राम बना के थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। दिस इज़ ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। देन लास्ट पार्ट है, हाउ डू पोलर सोल्यूट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो दे मूव विद द हेल्प ऑफ टनल और इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज है, so they attract of lot of water molecule, they cannot cross a plasma membrane directly, they will be crossing with the help of tunnel or integrated proteins। तो as कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कब तक यूटी चेक हो जाएगा, तो विद इन अ वीक आई विल चेक द यूटी एंड रिटर्न इट बैक।